सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें एक नए सुसमाचार के साथ, एक नए संदेश के साथ आज हमें तैयार किया है और उस संदेश को हम आप तक लाना चाहते हैं, आपको शेयर करना चाहते हैं, ताकि इसके द्वारा प्रभु आप सभी के जीवनों में काम करे और पूरे विश्वास के साथ में इस संदेश को सुने। मैं प्रभु का बहुत बहुत आभारी हूँ कि परमेश्वर इस तरीके से हमसे बातचीत करता है और परमेश्वर ने अपने बहुत सारे ज्ञान से प्रभु ने भरा है हमें, और परमेश्वर दिन पर दिन नई नई बातों के साथ हमें तैयार करता है। तो आइए हम आगे की ओर चलते हैं, और जो आज का टॉपिक है वो है परमेश्वर को समर्पित। आप अय्यूब उसका 22 अध्याय और उसकी 21 आयत में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर मेल मिलाप के बारे में लिखा गया है। और जब हम परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए भलाई के काम करता है और हमारे हर एक चीज़ को सही कर देता है। तो उस अय्यूब उसका 22 अध्याय और उसकी 21 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। तो वहाँ पे आगे और क्या लिखा हुआ है, क्या आपके अंदर शांति है? अगर आपका मन आज अशांत है बहुत सारी घरेलू परिस्थितियों से, नाते रिश्तों से, और आपका मन में बिल्कुल भी शांति नहीं है क्या आप अपने आसपास की चीज़ों से परेशान हैं? आपके घर में या आपके कार्यस्थल पर जहाँ आप काम करते हैं, क्या आप आने वाली चीज़ों से डरते हैं? क्या आप गुस्से से उबल रहे हैं? कई बार बहुत सारी चीज़ें हम सोच के हमारे मन में बहुत गुस्सा आ जाता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते या हमें अच्छी नहीं लगती। तो गुस्से में कई बार हम इतना ज़्यादा उतावले हो जाते हैं कि हम मतलब परेशान होने लगते हैं गुस्से में, अंदर ही अंदर। तो क्या आप गुस्से से उबल रहे हैं या किसी के प्रति जिसने आपके साथ बुरा किया है द्वेष रखे हुए हैं? कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर देता है या गलत बर्ताव कर देता है तो आप मन में रखे रहते हैं कि उसने हमारे साथ गलत किया है तो हम भी इस बात का बदला लेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, बदला लेना मनुष्य का काम नहीं है, बदला लेना परमेश्वर का काम है। और बाइबल के वचनों में लिखा हुआ है कि अपने जो आपसे घृणा करते हैं आप उनसे भी प्रेम रखो, क्योंकि अगर परमेश्वर आपके अंदर है तो आप अपने दुश्मनों से भी प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे। और आज सुबह ही मैं एक वचन पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि आपका अपना व्यवहार ही आपके सामने आएगा। तो सोचो कि आप किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। आप अगर अच्छा व्यवहार कर रहे हैं किसी के साथ तो आपके साथ भी अच्छा होगा, आपके परिवार वालों के साथ अच्छा होगा। अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो वो आपके साथ, आपके इर्द गिर्द, आपके परिवार वालों में भी बुरा व्यवहार होगा। तो जैसा मनुष्य पहले किसी के साथ व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार उसको मिलता है जीवन में। तो मेरे प्रियो, हर किसी से प्रेम रखें, और ख़ासकर जब परमेश्वर को जब आप अपने आप को समर्पित करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में होगा, आपके हृदय में होगा, और आप किसी से भी घृणा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और जब प्रेम अंदर होगा तो आप हर एक दुश्मन से भी प्रेम करेंगे, और जो आपका मित्र है उससे तो आप करेंगे, लेकिन खासकर जो आपके अगेंस्ट है उससे भी आप प्रेम करेंगे। मेरे प्रियो, प्रेम जो है वो नफ़रत को ढक देता है। जब आप बेइंतहा और निस्वार्थ जब किसी से प्रेम करते हैं तो सामने वाला सोचने पर मजबूर होता है कि हमने इसके साथ इतनी बुराइयां की लेकिन ये फिर भी हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है। तो क्या पता वो आपके व्यवहार की वजह से वो उसका मन बदल जाए, बुरे कामों से, बुरे विचारों से। तो यहाँ पर आप उसके प्रति मन में कोई दोष ना रखें। क्या उसने आपकी मानसिक शांति चुरा ली है? आप ये सोच के परेशान हैं? क्या बीमारी या अज्ञात डर, जिस डर को आप जानते भी नहीं है, अज्ञात डर है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, जो हुआ ही नहीं है, आप उसके बारे में सोच के डर रहे हैं। अज्ञात डर आपको परेशान किए हुए है।
क्या व्यापार में घाटा या अपने किसी प्रियजन का खोजना आपको विचलित किए हुए है? आज का वचन कहता है, उसके साथ मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी। जैसा कि अय्यूब उसका 22 अध्याय और उसकी 21 आयत में लिखा हुआ है। क्या कहता है आज का वचन? कि उसके साथ मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी। किसके साथ मेल मिलाप करना है? प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ। हम कैसे प्रभु के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं? ये हमारे अंतर्मन में ख्याल आता है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। जब हम उसके चरणों में चुपचाप बैठते हैं और प्रार्थना में उससे बात करते हैं तथा उसकी उपस्थिति में समय व्यतीत करते हैं, उसकी शांति हम में बहने लगती है। जब हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, अपनी बुद्धि नहीं चलाते और संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करके हम उसके नज़दीक बैठते, उससे विनती करते, उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की शांति हमारे अंदर सक्रिय होने लगती है। तथा उसकी उपस्थिति में समय व्यतीत करते हैं, उसकी शांति हम में बहने लगती है। तब हम संपूर्ण रूप से उस पर निर्भर हो जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम दुनियावी बातें छोड़ देते हैं, परमेश्वर पर संपूर्ण मन से हम भरोसा करते हैं, उसके नज़दीक बैठते हैं, तो उसकी शांति हमें बहने लगती है और हम संपूर्ण मन से उस पर क्या हो जाते हैं? निर्भर हो जाते हैं। मेरे जीवन में कई समय ऐसे आए जब मैं भविष्य के बारे में बहुत आतुर था। एक समय था जब मैं व्याकुल था, एक समय गहरी मनोव्यथा का समय था, और जब मैं अपनी निर्बलता में प्रभु के चरणों पर झुका और जब प्रार्थना में उसके साथ समय बिताया, सारा दर्द, वेदना, निराशा और व्याकुलता जाती रही। तो ये मैं बड़े अनुभव के साथ बोल सकता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे हर एक दर्द को, व्याकुलता को और हर एक परेशानी को प्रभु ने बखूबी दूर किया है। आज लोग बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन मन में शांति नहीं, किसी न किसी वजह से वो परेशान हैं। भले हमें आधी रोटी खाने को मिलती है, लेकिन उस आधी रोटी में जो आनंद है, परमेश्वर का जो आनंद है, परमेश्वर की जो शांति है, उसको मैं बखूबी महसूस करता हूँ। तो अपने आप को, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, मानसिक परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, आप सोचते हैं ऐसी बातों के लिए, तो आज आपका छुटकारे का दिन है। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर को पूर्ण रीति से अपने आप को समर्पित करेंगे कि प्रभु, आज से मैं एक निर्णय लेता हूँ कि प्रभु, आपके मार्गों पर, आपके बताए हुए नियमों पर हम चलने की कोशिश करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। तो ये जो है, इस प्रकार से जो है परमेश्वर आपकी हर एक परिस्थिति को बदल देगा। जब मैं अपनी निर्बलता में प्रभु के चरणों पर झुका और जब प्रार्थना में उसके साथ समय बिताया, तो सारा दर्द, वेदना, निराशा और व्याकुलता जाती रही। जैसे मैंने स्वयं को उसके सम्मुख समर्पित किया और उस पर निर्भर रहना प्रारंभ किया, उसकी शांति मुझ में भर गई। आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, उस पर निर्भर रहें, अपने बुद्धि का इस्तेमाल ना करें। परमेश्वर की बुद्धि आप में काम करेगी, परमेश्वर आपको शांति देगा, सही रास्ते पर ले जाएगा। क्योंकि भविष्य के बारे में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जानता है, हम नहीं जानते, क्योंकि मनुष्य नहीं जान सकता, लेकिन परमेश्वर जानता है। परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करेगा, आप विश्वास करें। उसकी शांति मुझ में भर गई, मेरा एक बार फिर शक्ति से नवीनीकरण हो गया काम को जारी रखने हेतु, और परमेश्वर ने एक नए सिरे से हमें तैयार कर दिया। जिस प्रकार से एलीपज ने अपने मित्र अय्यूब को मंत्रणा दी, प्रभु को समर्पित हो और उसके साथ शांति पाओ। उसका मतलब था परमेश्वर से वाद विवाद करना छोड़कर उसके साथ शांति से रहो। बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ वाद विवाद करते हैं। अगर उनके जीवन में उनके कर्मों की वजह से, उनके खुद के कर्मों की वजह से अगर कोई जीवन में उतार चढ़ाव आया है, तो वो परमेश्वर के साथ वाद विवाद करते हैं, वो परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आप सोच सकते हैं कि क्या परमेश्वर से मनुष्य अपनी तुलना कर सकता है?
क्या वो परमेश्वर के योग्य है? मेरे प्रियो, परमेश्वर परमेश्वर है, आप एक मनुष्य हैं और मनुष्य हर समय पाप करता है। वो परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकता। वो परमेश्वर पवित्र है, और जब आप पवित्र होते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है और अपनी शक्तियों को दे देता है। तो आप परमेश्वर से वाद विवाद करना छोड़ें और परमेश्वर को समर्पित हो जाएं। उसके साथ शांति से रहो, परमेश्वर के साथ शांति से रहो। जैसे आप परमेश्वर को खुश रखना और महिमा देने की खोज करोगे, वह आपके मार्गों को खुशहाल करेगा। आप परमेश्वर अपने अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना है, परमेश्वर को खुश रखना है। जब आप परमेश्वर को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसको महिमा देने की कोशिश करेंगे, और वह आपके मार्गों को खुशहाल कर देगा, आपके मार्गों को खोल देगा। आइए हम हमें जो भी परमेश्वर ने आपको बताने के लिए बोला, वो हमने आपको बता दिया, सुना दिया, और हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम समाप्ति की ओर चलेंगे। प्रभु, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, आपकी शांति मुझ में वास करे पिता। प्यारे प्रभु जी, जो भी वचन खुदावन समझाया गया प्रभु, इन सब के हृदयों में बैठने पाए, और ये उस वचन के द्वारा चलने फिरने पाएँ और इनके जीवन बदलने पाएँ। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। सारी बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और बड़ी दया से कबूल करें। आमीन। तो आपने इन बातों को सुना, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करो। और जितने लोग हमारे इस चैनल को देखते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष